Hello everyone, this is Manish. Welcome back to our YouTube channel Corpus Juris. आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं इंडियन पिनल कोड 1860 का जो चैप्टर नंबर 5 है, जो बात करता है अबेटमेंट यानी कि दुष्प्रेरक के बारे में। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ों को जानना हमको आवश्यक है। जैसे कि मान लो कि कोई भी अपराध होता है तो उसके दो नियम होते हैं। दो नियम कहने का मतलब दो चीज़ें होनी आवश्यक होती है किसी भी अपराध को जानने के लिए। ठीक है, पहला नंबर होता है एक्टस रियस और दूसरा होता है मेंस रिया। ठीक है, मेंस रिया और एक्टस रियस दोनों होना जरूरी होता है। ठीक है, मेंस रिया का मतलब होता है कि एवल इंटेंशन, यानी कि ये कह लो कि मन स्थिति उसकी कैसी थी, या दुराशय जिसको बोलते हो। ठीक है, एवल इंटेंशन भी कह सकते हो या क्रिमिनल इंटेंशन ऑफ माइंड भी कह सकते हो। ठीक है, दूसरा जो उसका रूल ये है कि एक्टस रियस होना चाहिए, यानी कि उस उस कार्य को करने के लिए जो है, ठीक है, यानी कि जो सोचा है उसका जो एवल इंटेंशन उसको कंप्लीट करने के लिए जो है कुछ एक्ट होना चाहिए। ठीक है, जो एवल इंटेंशन है उसके पास उसको कंप्लीट करने के लिए उन्होंने कुछ एक्ट किया हो, तो ये चीज होता है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि मात्र जो है ये दोनों नियम कई जगहों पे मतलब एप्लीकेबल नहीं होते, यानी कि हर जगहों पे ये पूर्ण नहीं, ये कह लो कि विधि का ये पूर्ण नियम नहीं है। दिस इज नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, तो फिर क्या है, तो कई बार ऐसे होता है जब तक कोई कार्य कंप्लीट ना हो जाए, मीन्स या हो ना, तभी तो वो कहलाएगा मैच्योर। ठीक है, मैच्योर का मतलब ये है कि उसको बोलते हैं कि मैच्योर क्राइम। ठीक है, अब देखो दो कैसे हमने उसको सेपरेट किया। एक सोचो मैच्योर क्राइम हो गया, एक इमेच्योर क्राइम हो गया, यानी कि परिपक्व अपराध, एक अपरिपक्व अपराध। अब ये कैसे हमने किया, तो जब सारी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑफेंसेस के फुलफिल हो जाते तो मैच्योर कहलाते हैं, मैच्योर ऑफेंस कहलाते हैं। जब कुछ ऐसे अपराध भी होते हैं जिसमें उसके एसेंशियल एलिमेंट नहीं होने के बाद भी वो अपराध माने जाते हैं, वो इमेच्योर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे अभी जो हम बात करेंगे अबेटमेंट की, तो अबेटमेंट में क्या होता है ना कि अगर हम किसी व्यक्ति को अबेट कर दिए, दुष्प्रेरित कर दिए, तो भले ही वो बंदा कोई काम करे या ना करे, ठीक है, वो अपराध करे या ना करे, लेकिन लेकिन जो है उसके लिए मात्र दुष्प्रेरित करने की वजह से जो है हम क्या होंगे, हम उसके लिए जो है दोषी माने जाएंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे अपराध के बारे में हम बताएंगे जो अपरिपक्व अपराध हैं और ऐसे अपराध के लिए उनको दोषी माना जाता है। तो तीन ऐसे अपराध हैं जो अपरिपक्व यानी कि इमेच्योर अपराध माने जाते हैं। जैसे पहला नंबर अभी हमने बताया कि दुष्प्रेरण होता है, जिसे बोलते हैं अबेटमेंट। दूसरा नंबर होता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यानी कि आपराधिक षड्यंत्र। और तीसरा नंबर होता है जो है क्रिमिनल अटेम्प्ट, यानी कि आपराधिक प्रयत्न। तीन ऐसे अपराध हैं जो जिनमें जो है भले ही आपका कोई एक्टस रियस ना हो, कोई जो है बस मेंसरिया हो, तब भी आप जो है लाइबल होंगे उस ऑफेंस की करने की वजह से। ठीक है, तो उसके बाद जो है अब देखते हैं कुछ ऐसे भी अपराध होते हैं जहाँ पे मेंसरिया भी नहीं होती, केवल एक्टस रियस भी होता है, तब भी ऐसे जो है ऑफेंस माने जाते हैं। तो कुछ ऐसे अपराध है, तो हमने यहाँ पे तीन बताया। इसको हम एग्जाम्पल के से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो अगर हम दुष्प्रेरण की बात करते हैं, ठीक है, तो ए ने बी को कहा, सपोज कर लो, या ऐसे कर लो कि राम ने क्या किया, श्याम से कहा कि तुम जो है मोहन को जाकर के जो है उसका हत्या कर दो, ठीक है, उसका मर्डर कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे जो राम राम है ना, वो क्या कर रहा है, श्याम को दुष्प्रेरित कर रहा है। दुष्प्रेरित करना का मतलब ये होता है ना कि किसी गलत काम को प्रेरित करने के लिए प्रेरित करना, सीधी सीधी बात है। जैसे हम क्या बोलते हैं कि किसी किसी बच्चे को कहते हैं कि तुम कर सकते हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम काफी पढ़ने में अच्छे हो, तुम टॉप कर सकते हो, तो वो उसको प्रेरित कर रहा है। ठीक है, लेकिन बात जब दुष्प्रेरित की हो ना, तो वही एक तरह का प्रेरित है, लेकिन किसी इंटेंशन गलत हो, रॉन्ग इंटेंशन को लेकर के उसको प्रेरित कर रहा है, इसे ही बोलते हैं दुष्प्रेरित करना या अबेट करना। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो दुष्प्रेरित करने का मतलब ये होता है कि आप किसी व्यक्ति को, ठीक है, किसी ऑफेंस को करने के लिए जो है आप उसको क्या कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, इसे ही बोलते हैं दुष्प्रेरित करना या अबेट करना। अब वो क्या करता है, जाता है और मोहन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मोहन को मार नहीं पाता है। ठीक है, तो जब मार नहीं पाता है तो वो क्या हुआ, वो बच जाता है। ठीक है, तो अटेम्प्ट टू मर्डर का उस पर चार्ज लगेगा। ठीक है,
लेकिन जो व्यक्ति दुष्प्रेरित किया है उसको कहते हैं दुष्प्रेरक। और आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड 1860 का जो सेक्शन 108 है वो जो है दुष्प्रेरक के बारे में बताता है। तो ये जो है दुष्प्रेरक जो है क्या होगा, ये दुष्प्रेरित करने के लिए यानी कि अबेट करने के लिए दोषी होगा, चाहे भले ही वो ऑफेंस हो चाहे ना हो। ठीक है, तो यानी कि हमने क्या कहा, देखो यहाँ पे ऑफेंस तो हुआ नहीं, ठीक है, अपराध तो हुआ नहीं यानी मर्डर हुआ नहीं, फिर भी जो है ये दुष्प्रेरित हुआ, फिर भी इसे जो है दोषी माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला जो अपरिपक्व जो ऑफेंस है उसमें हमने दुष्प्रेरित के बारे में बात कर लिया। दूसरा नंबर वही चीज अगर हम बात करें तो वहां पे आता है आपराधिक प्रयत्न। ठीक है, आपराधिक प्रयत्न में क्या होता है, सपोज कर लो ए ने बी को जान से मारने के लिए जो है क्या करता है, गोली चलाता है, यानी कि ए ने बी को जो है जान से मारने के लिए गोली चलाता है इरादे से। लेकिन अब बताओ, यानी कि उसका जो जो मेंसरिया था, ठीक है, यानी कि जो एविल इंटेंशन था वो तो यही था ना कि वो बी को मार दे। ठीक है, लेकिन गलती से गोली मिस हो जाती, मिस का मतलब उसको लगता नहीं, उसके साइड से निकल जाता है। ठीक है, फिर भी यानी कि ऑफेंस तो कंप्लीट नहीं हुआ, हत्या तो हुई नहीं बी की, मर्डर तो हुआ नहीं बी का, लेकिन फिर भी ए को दोषी माना जाएगा। किस लिए, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए। ठीक है, क्योंकि उसका जो जो अटेम्प्ट था ना वो कैसा था, क्रिमिनल अटेम्प्ट था, आपराधिक प्रयत्न था। ठीक है, तो इसलिए बी को जो है क्रिमिनल अटेम्प्ट के लिए यानी अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए दोषी माना जाएगा। तो हमने दो चीजें देखा जहाँ पे ऑफेंस जो है क्रिएट नहीं हुआ है, इस इमेच्योर है। ठीक है, थर्ड नंबर देख लेते हैं आपराधिक षड्यंत्र यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के। तो यहाँ पे जो ए बी और सी, ठीक है, ए और बी सी की हत्या करने के लिए जो है क्या करते हैं, साजिश रचते हैं। ठीक है, यानी कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, सी को मारने के लिए जो है वो क्या करते हैं, साजिश रचते हैं कि आज रात को इनको हम लोग जान से मार देंगे। लेकिन क्या होता है ऐसे केस में कि पुलिस को पता चल जाती है। ठीक है, और पुलिस वहां आता है यानी कि मारने से पहले इन लोगों को पकड़ लेता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज समझना है कि ये दोनों जो है उस षड्यंत्र में, उस साजिश में, उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑफेंस था वो कॉन्स्पिरेसी था, लेकिन वो जो अटेम्प्ट ये चाह रहे थे, जो एक्टा सीरियस करना चाह रहे थे, भले इनके पास एवल इंटेंशन था कि हम जो है हम दोनों लोग मिल करके सी को मार देंगे, लेकिन क्या वो काम कर पाए, नहीं कर पाए ना, तो इसलिए जो है ये भी इमेच्योर कहलाएगा। ठीक है, आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो उस तरह से हम लोगों ने देखा क्या कि तीन ऐसे अपराध हैं, ऑफेंस है, जिनको जो है क्या होता है कि जो अपरिपक्व अपराध माने जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि जो चैप्टर 5 है जो दुष्प्रेरण की बात करता है, अबेटमेंट की बात करता है, तो ये दिस इज नॉट कम्प्लीटली एब्सोल्यूट। ये कह लो कि पूर्ण रूप से ना, मतलब ये कह लो कि पूर्ण है ही नहीं। क्यों पूर्ण नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी अबेटमेंट हैं जो इस चैप्टर के अलावा आईपीसी में दिए गए हैं। ठीक है, मतलब भाई अगर आप जो है कोई चीज पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो चैप्टर ये बना अबेटमेंट का, ठीक है, तो इसमें पूरा जितना भी अबेटमेंट के टाइप होंगे, जितने भी अपराध बनते हैं उसको इसी में समाहित करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे अपराध हैं अबेटमेंट से रिलेटेड जो अन्य चैप्टर में दिए हैं, जैसे सैनिक से जो मामले होते हैं उनको अबेट करने से संबंधित जो है वो जो है अलग चैप्टर में रख दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि चैप्टर नंबर 5 जो अबेटमेंट की बात करता है वो अपने आप में पूर्ण नहीं है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे ऐसे भी चैप्टर हैं आईपीसी के अंतर्गत जो अबेटमेंट से संबंधित जो है अपराधों को समाहित करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, जैसे 131 जो विद्रोह का दुष्प्रेरण की बात करता है सैनिकों से संबंधित मामलों को लेकर के। ठीक है, और 132 यदि ऐसा दुष्प्रेरण हो जाए, ठीक है, यानी कि अगर सैनिक किसी दुष्प्रेरण को जो है कर रहा है और ऐसा दुष्प्रेरण हो जाए तो वो 132 जो है बताता है। ठीक है, और 133 बताता है सैनिकों को अपने अफसर पर, यानी कि कोई सैनिक है और उसको अपने अफसर पर जो है हमला करने का जो है कोई दुष्प्रेरण कर रहा है तो वो 133 बताता है। 134 और भले ही दुष्प्रेरण वो कर रहा है 133 में, लेकिन 134 में जो है अगर ऐसा दुष्प्रेरण के बाद वो हमला हो जाता है, ठीक है, ये चीज ध्यान देना, 133 में जो है केवल दुष्प्रेरण कर रहा है हमला करने के लिए अपने ऑफिसर के ऊपर, लेकिन हुआ नहीं है। लेकिन 134 में क्या होगा कि अगर ये जो दुष्प्रेरण 133 में कर रहा है उसका अबेटमेंट 134 में रिजल्ट हो जाता है हमला का, तो वो 134 में जो है
क्या होगा, लाइबल होगा। उसके बाद 135 में देखते हैं सैनिकों का अभित्यजन करने का दुष्प्रेरण। जैसे मान लो कि अगर हम जो है किसी भी सोल्जर को, ठीक है, दुष्प्रेरित कर रहे हैं कि तुम वो छोड़ दो, यानी कि अपने जॉब छोड़ दो या भाग जाओ वहां से, या तुम बॉर्डर पे हो तो वहां से तुम भाग जाओ, ठीक है। तो ये अभित्यजन, वेवर, यानी कि उसकी ड्यूटी से वेवर करना, यानी कि अभित्यजन करना मतलब छोड़ने के लिए अगर कोई व्यक्ति दुष्प्रेरित कर रहा है तो वो 135 में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है सेक्शन 138 में सेना द्वारा उपेक्षा बरते हुए कार्य करने का दुष्प्रेरण, ठीक है। यानी कि जैसे मान लो कि किसी सोल्जर को उसका जो लॉ है, ठीक है, उन लोगों को बताया गया है कि ये काम जो है तुमको नहीं करना है, तो जो मना किया गया है, और हम क्या कर रहे हैं, उस सोल्जर को कह रहे हैं कि वही काम करो, ठीक है, वो चीज करो, उसके लिए दुष्प्रेरित कर रहे हैं, तो उसके लिए सेक्शन 138 में प्रोविजन दिया गया है। वही हम बात करें सेक्शन 305 ऑफ आईपीसी में, तो अगर कोई छोटा बच्चा है, शिशु है, ठीक है, जो 18 वर्ष से कम है, वो चित्त विकृत है, यानी कि अनसाउंड माइंड है, ठीक है, तो उसको हम आत्महत्या की, ठीक है, यानी कि कह रहे हैं कि तुम जो है अपना सुसाइड कर लो, ठीक है, अपने आप को मार लो, उसके लिए बताया गया है दुष्प्रेरित करना, ठीक है। उसके लिए अधिकतम जो सजा है वो जो है मृत्यु दंड की सजा है, ठीक है। वहीं अगर सेक्शन 306 की बात कर रहे हैं तो किसी अवयस्क को, ये देखो सेक्शन 305 जो है वो किसकी बात कर रहा था, वो चित्त विकृत, पागल, ठीक है, अनसाउंड माइंड, ठीक है, उसको आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के लिए बात कर रहा है। लेकिन 306 केवल अवयस्क की बात कर रहा है, ठीक है, कि अवयस्क जो है यानी कि माइनर को जो है अगर हम क्या कर रहे हैं, उसको दुष्प्रेरित कर रहे हैं, अबेट कर रहे हैं कि तुम जो है क्या करो, तुम अपने आप को मार लो, सुसाइड कर लो, ठीक है, आत्महत्या कर लो, उसके लिए जो है प्रावधान जो है ये सेक्शन 306 में बताया गया है। उस पर सेक्शन 121, ठीक है, तो सेक्शन 121 बात करता है भारत सरकार के विरुद्ध जो है, यानी कि खिलाफ जो है क्या करना है, युद्ध का दुष्प्रेरण करना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध जो है वो कहता है कि उसके खिलाफ जो युद्ध करने की दुष्प्रेरण करने के लिए कहता है, यानी कि दुष्प्रेरित करता है कि युद्ध करो, ठीक है, तो उसके लिए 121 में बताया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या कि आज के इस वीडियो में हम इतना रहने देते हैं कि आज क्या क्या हम लोगों ने देख लिया कि सबसे पहले तो अबेटमेंट जो है, अभी तो हम बताए नहीं कि अबेटमेंट क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि इसमें क्या होता है कि अबेटमेंट हुआ, चाहे क्रिमिनल अटेम्प्ट हुआ, चाहे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुआ, ये 3 ऐसे ऑफेंसेस हैं जो इमेच्योर हैं, जिनमें जो है जरूरी नहीं कि एक्टा सीरियस हो, ठीक है, मेंसरिया हो, उसके लिए भी ये पनिशमेंट हो जाएंगे, ठीक है, इसके केस में। और चैप्टर 5 जो है अबेटमेंट से बात करता है, और ये चैप्टर 5 कंप्लीट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे आईपीसी के अंतर्गत जो सेक्शन मेंशन है जो अबेटमेंट से रिलेटेड जो है बातें करते हैं, वो हम लोगों ने सेक्शन भी आज के इस वीडियो में देखा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है हम व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अबेटमेंट एंड आल्सो डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द अबेटमेंट हम देखेंगे, ठीक है। तो यदि चैनल में नए व्यूज हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियोस कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।